दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हिस्ट्री की छठा पार्ट है। हमने इसके पहले 5 पार्ट करा चुके हैं और लगभग 300 से ऊपर का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग लगभग 80 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर तारा सिंह, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन या सिद्धू एवं कान्हू ने? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छोटा नागपुर, भील, संथाल, मुंडा या कूका? तो जो सिद्धू एवं कान्हू ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो संथाल था। अगर आप ये गौर से क्वेश्चन देखेंगे तो इतने से बाहर इस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम लोग जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से हो सकता है हम लोग ने सारा कवर किया है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? लेफ्टिनेंट बास्टीन, कैप्टन निक फेविले, मेजर बारो या कर्नल वाइट? तो जो संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो मेजर बारो थे। मेजर बारो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? तो जो संबंधित है वो पील आयोग से। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बुद्ध भगत, सिंधु, बिरसा मुंडा या शंभुदान? तो जो संबंधित था वो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, चंपारण, बलिया या अलीपुर? जो था क्षेत्र वो रांची था। संथाल विद्रोह 1853 से 57 के ईस्वी में कहाँ हुआ था? मेमनसिंह, छोटा नागपुर, पुणे और थाने या त्रिपुरा? तो जो हुआ था वो छोटा नागपुर में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार, तेलंगाना, मराठवाड़ा या विदर्भ? तो जो हुआ था ये मालाबार हुआ था। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, खिलाफत आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की या असहयोग आंदोलन की? तो जो 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो असहयोग आंदोलन की थी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? BNW-FP, कश्मीर, केरल या असम? तो ये जो हुआ था वो केरल में हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1888 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 में या 1895 में? तो ये 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पावना विद्रोह? तो ये जो हुआ था वो नील उपद्रव हुआ था। जो नील उपद्रव हुआ था वो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था और इसकी शुरुआत जो हुई थी बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ ठाकुर? तो जो संबंधित थे नील दर्पण से वो दीनबंधु थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो जो वंदे मातरम गीत लिखे थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर या तालुकदाओं के विद्रोह पर? तो ये जो संबंधित है वो सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने संन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके
प्रसिद्ध किया है। भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीर भूमि विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। तो ये सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध करके। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति विद्रोह की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार या हरीश चंद्र। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि के विद्रोह पर या सन्यासी विद्रोह पर। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरिहाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध में शुरुआत करना। तो ये बकास्त भूमि के वापसी की मांग थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले व्यापी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर या पुणे। तो ये पटना व्यापी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो ये गुरु राम सिंह संगठित थे। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1840 ईस्वी में हुई थी, जिसमें भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी और बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था नेतृत्व। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो ये पंजाब में नींव पड़ी थी। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का। तो ये जो था वो गारों का था। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो ये करम शाह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, रामशेर गाजी या वजीर अली। तो ये दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। फराजी विद्रोह कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू मियाँ के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना में। तो ये केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुल्ले। तो ये जो किया था वो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो ये जो हुआ था वो पश्चिमी घाट में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। तो ये जो हुआ था वो कोल्हापुर में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम कूका, खोंद, उराव या नाइकिदा। ये जो था वो खोंद था। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय या जतरा भगत। ये बुद्धू भगत ने किया था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में, सिंहभूम,
पश्चिमी घाट, सतारा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सी भूमि में किया गया था। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, कालीकट, पूना या बड़ौदरा? तो ये बड़ौदरा में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? विलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्नवालिस, सर जॉर्ज बारलो, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़, यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह बिहार में किया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में, 1844 से 46 ईस्वी, 1851 से 56 ईस्वी, 1855 से 56 ईस्वी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन या सिंधु एवं कान्हू? तो ये जो किए थे वो सिंधु एवं कान्हू ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक वेविले, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो या कर्नल हाइट? मेजर बारो, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऊपर में इसको हम लोग ने देखा है। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो ये भील विद्रोह हुई थी। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? माओजी, गोविंद गिरी, सुरमल दास या मोतीलाल तेजावत? तो ये जो किया था वो गोविंद गिरी ने किया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का या 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का? जो ये कारण था वो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का कारण था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था जीरिया भगत, कानू सन्याल, रूप नायक या बिरसा मुंडा? तो वो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी या सिद्धू? तो वो बिरसा थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को या 4 फरवरी 1900 को? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बिरसा मुंडा को जो पकड़ा गया था इनमें से कोई नहीं, उनको जो पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था चक्रधरपुर सिंह सूरभूमि में जामकोई वन के में सोते समय उनको पकड़ा गया था और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? तो वो रांची थी। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, BR अम्बेडकर ने? तो ये ठक्कर बाबा ने किया था। हौज विद्रोह हुआ था 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान या 1920 से 21 के दौरान? तो जो हुआ था वो 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में, 1860 में, 1865 में या 1870 में? तो जो हुआ था वो 1874 में हुआ था।
संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतीरथ सिंह, सुरेंद्र सोई, कटबोम्मन या सैयद अहमद बरवेली? तो जो था वो सुरेंद्र साई था। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा या विदर्भ? तो वो मालाबार में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा कृति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में? तो ये जो की गई थी वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? चंपारण के नील बगान के कृषकों का आंदोलन, कूका आंदोलन, यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का कृषक आंदोलन या बंगाल के फरियाजी आंदोलन? तो जो किया गया था वो बंगाल के फरियाजी आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? त्रिपुरा में, नागालैंड में, मणिपुर में या मिजोरम में? तो ये मणिपुर में हुआ था जिया तरंग। हम लोगों ने कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया है शॉर्ट्स में, और उससे एकदम जितने आते हैं बस उतना ही, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। शॉर्ट्स में डच करा दिया गया है और पुर्तगाली भी करा दिया गया है, और अंग्रेज भी हम लोग 1-2 दिन में कर लेंगे। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तिलका मांझी, ठेबल ओराव, सीलू संताल या दूका? तो ये जो हुआ था वो थेबल ओराव था। अगर आपको ये सब सीरीज हिस्ट्री की पसंद आती जा रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इससे भी अच्छा हम लोग कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? भगत जवाहरमल, गुरु राम सिंह, हरि सिंह नलवा या दादू मियाँ? तो वो जो किए थे वो भगत जवाहरमल किए थे। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, भील विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? तो ये सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा किसका संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? बिसाइद उल गुलान, फुला गुरी-धेवा, पवना विद्रोह या मराठा किसान विद्रोह? तो ये फुलागुरी धेवा था 1861। निम्नांकित में से कौन सी जोड़ी सही है? सन्यासी विद्रोह बिहार, चुआर विद्रोह उड़ीसा, पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा, रंपा विद्रोह कर्नाटका? तो ये पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ, आगा मोहम्मद रजा या शमशेर गाजी या वजीर अली? तो ये जो था वो शमशेर गाजी था। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। राधा कांतदेव, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष या बंकिम चंद्र? तो वो शिशिर कुमार घोष ने किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? तो ये जो किया था वो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन के नेता कौन था? विस्मिल, भगत सिंह, राम सिंह या श्याम सिंह? तो ये जो थे वो राम सिंह थे। आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? ब्राह्मणों के विरुद्ध, जंगल कानून, अंग्रेजों के विरुद्ध या मुस्लिम विरुद्ध? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नांकित में से कौन था? सुरेंद्र साई, तीरथ साई, कटबोम्बन या सईद अहमद बरवेली? तो जो थे वो सुरेंद्र साई थे।
निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र। तो जो किए थे वो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बुद्धू भगत एवं झिधारी मानकी, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास या सिंधु एवं कानू संथाल। तो जो किए थे वो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रनाडे, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुल्ले। तो जो किए थे वो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? हिंसा, मंदिरों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या सांप्रदायिकता। जो था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806, 1774, 1857 या 1935। तो जो ये हुआ था वो 1806 में हुआ था। किस घटना में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? खिलाफत आंदोलन, पुना समझौता, लखनऊ समझौता या विप्लव विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो ये जो किया था चिंगारी का काम वो मोपला विद्रोह किया था। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? असम, केरल, राजस्थान या उड़ीसा। तो जो बिजौलिया आंदोलन जो संबंधित था वो राजस्थान से संबंधित था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बारदोली, चंपारण, बेगू या बिजौलिया। तो ये बिजौलिया था। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो था वो स्वामी दयानंद था। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1870, 1865, 1875 या 1880। तो जो था आर्य समाज की स्थापना वो 1875 में हुआ था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। तो जो भारत का मार्टिन लूथर जिसे कहा गया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। सॉरी, वो स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। भारत का मार्टिन लूथर जो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद को कहा गया है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहा जाता है? रामानुज, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो ये जो कहा गया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया है? प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज या सत्य शोधक समाज। तो जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन को जो भारतवासियों के लिए जो नारा दिया गया है वो आर्य समाज का दिया गया है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती जो स्थापित है वो आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो स्वामी दयानंद को माना गया। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त है? धर्मसभा, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो ये आर्य समाज
संगठनों का ई है। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आज हम लोग 84 क्वेश्चन किए हैं और ये लगभग हमारा 400 क्वेश्चन हो गया है, उससे ऊपर ही हो गया है। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।